पेट में बहुत दर्द हो रही है, क्या होगी मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक मेरी मांगों को पूरी नहीं की जाती है तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। क्योंकि ज़मीनी लेवल से मतलब कहता है कि हम 2014 से 17 से जो उनका प्रोग्राम चल रहा था स्वच्छ लोहिया बिहार अभियान, उसमें भी हम काम कर रहे थे। हम ब्लॉक में 6,000 रुपया मिलता था और उस 6,000 से हम अपना बच्चा को पालते थे। मेरा एक 11 महीना का बच्चा डेथ कर गया है, जिसको हम आधा दूध आधा पानी मिला करके पिलाते थे। नमस्कार, मेरा नाम खुशी है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। जैसा कि आप देख सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की जो है ड्रीम प्रोजेक्ट क्या थी, हम इनसे पूछेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रश्मिता कुमारी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट सतत जीविकोपार्जन योजना जो था, उसमें जो मुख्यमंत्री जी शराबबंदी किए थे, उसके बाद उन्होंने जिनका शराबबंदी किए थे उनसे वादा किए थे कि आप लोग को हम लोग नए रोजगार से जोड़ेंगे, जिसको लाया गया था सतत जीविकोपार्जन योजना। उसका जो संचालन था वो ज़मीनी स्तर पे हम लोग कर रहे थे। उसके साथ साथ एमआरपी का ट्रेनिंग, बेनिफिशरी का ट्रेनिंग, बहुत तरह का ट्रेनिंग दिलाया गया था। उसके साथ साथ उसका ग्रुप मीटिंग, उसका होम विजिट, उसका शॉप विजिट, उसके साथ उसका जो दुकान खुलवाने से लेकर के उनको सिखाने, उनको आगे बढ़ाने तक का काम हम लोगों ने किया है मैम। और आज हम 10 तारीख से धरना पर बैठे हुए हैं। आज 17 तारीख हो गया, अभी तक हमारे पास कोई जायजा लेने नहीं आया। मतलब 7 साल से हम लोग इस योजना प्रोजेक्ट को आगे करने में लगे हुए थे। आज मुख्यमंत्री जी दावा कर रहे हैं कि हम 2 लाख दीदी को रोजगार से जोड़े हैं, जो सतत जीविकोपार्जन योजना में, जो कि एकदम नीचे तबके की लोग थी, जिसके यहाँ महिला प्रधान जो हाउस होल्ड था वो SC ST था, ताड़ी शराब वाला व्यवसाय था, ऐसे लोगों को। लेकिन असल में उस काम को हम लोगों ने किया है। आज हम ही लोग को उनके योजना से बाहर कर दिया गया है और हम 10 तारीख से धरना प्रदर्शन पे भूखे प्यासे बैठे हैं। आज हमें बस यहाँ के जो ADM सर हैं उनके द्वारा उनके सचिवालय में मिला दिया गया। मनोज कुमार बोले संयुक्त सेक्रेटरी हैं ये, और ये आपकी बातों को वहाँ पहुँचाएंगे और आपका निदान जल्दी हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि हमारा निदान हो, क्योंकि हम प्रेग्नेंट भी हैं और हम 10 तारीख से लगातार भूखे प्यासे बैठे हैं। अब हमारी पेट में बहुत दर्द हो रही है, क्या होगी मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक मेरी मांगों को पूरी नहीं की जाती है तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। क्योंकि ज़मीनी लेवल से मतलब कहता है कि हम 2014 से 17 से जो उनका प्रोग्राम चल रहा था स्वच्छ लोहिया बिहार अभियान, उसमें भी हम काम कर रहे थे। हम ब्लॉक में 6,000 रुपया मिलता था और उस 6,000 से हम अपना बच्चा को पालते थे। मेरा एक 11 महीना का बच्चा डेथ कर गया है, जिसको हम आधा दूध आधा पानी मिला करके पिलाते थे। दूध की पैसा नहीं होती, 6,000 में क्या बचता है? 2,000 भाड़े में चल जाता था, 4,000 रुपया। 4,000 में अपना फैमिली पालना बहुत मुश्किल होता है। मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो लेबर मिस्त्री का काम करता है उसका भी 30,000 35,000 रहता है, और हम लोग उनका काम को दूत की तरह पंचायत में ब्लॉक में कर रहे थे। जो दीदी को मुख्यमंत्री नीतीश भैया जिंदाबाद नहीं करने आता था, वहाँ तक हम लोग किए हैं कि उनको ये भी सिखाए हैं। आज हम ही को धरती ला दिया गया। कहते हैं कि माता का सम्मान किया जाता है, माँ का सम्मान। मेरा बच्चा का क्या गलती था मैम, जो कि हमारा बच्चा डेथ कर गया, आज उसकी माँ को यहाँ घसीटा जा रहा है। क्या सोचता होगा मेरा बेटा? भूख से तड़प के उसकी भी जान चली गई है। हम भी आज यहाँ 10 दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं। अब ऐसा होने लगा है कि हम लोग को धरना पर बैठने की परमिशन भी नहीं दी जाती है। लेकिन हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे और हम लेके जाएंगे। हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि हमारी बातों को सुनी जाए, क्योंकि उनकी जो ड्रीम प्रोजेक्ट थी, जिनके लिए उनका देश विदेश में चर्चा हो रहा है, उस योजना में हम लोग काम किए हैं। हम उनका काम किए हैं, उनके यहाँ काम किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी हो गए, या फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो गए। समाज सुधार यात्रा में जाते थे तो दीदी को चेक देते थे, देखिए वहाँ पे देखिए, जो कि हम लोग के द्वारा चलाया जा रहा था सतत जीविकोपार्जन योजना। हमारे बहुत सारे देश विदेश से लोग आए थे, देखिए, जो कि सराहना करके गए हैं। इसमें बहुत सारे लोग बाहर से आकर के देश विदेश में इसकी चर्चा हो रही है, और आज हम ही लोग को रोड पर छोड़ दिया गया है। बोला गया था सतत जीविकोपार्जन जो योजना जो है लगातार चलने वाली योजना है, तो फिर हम लोग को क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि हम लोग उसमें काम कर रहे थे, तो क्यों निकाल दिया गया? 7 साल काम करवाने के बाद ऐसे लोगों को निकाला गया है जो कि बाहर काम भी नहीं कर सकते, जिनका उम्र समाप्त हो गया है। कहाँ जाएगा?
नीतीश कुमार अपना जो वादा कर रहे हैं कि 1 लाख नौकरी हम देंगे, उसके तहत ही हम लोग को नौकरी दे। और हम लोग उनके इंटरव्यू से वाकिफ़ हैं, वो हमारा इंटरव्यू ले चुके हैं, हमारा सर्टिफिकेट ले चुके हैं, सारा कुछ करवा चुके हैं। वो अपना जिससे करवा चुके हैं और हम लोगों को 7 साल काम करवाया, तो हमारा हक है। और 5 सूत्री मांग है, एक हमारे तत्काल नौकरी पर वापसी चाहिए, दूसरा 60 साल के लिए ग्रामीण विकास विभाग में समायोजक करे, और तीसरा है कि बिहार सरकार का जो ये चारा पॉलिसी है उस पर लागू करे। चौथा है हमें बीमा कवर दिया जाए, क्योंकि हम जाते हैं गांव में काम करने के लिए, अगर कुछ हो जाता है तो हमारा देख रेख हमारा बच्चा का कौन करेगा, तो इसका जिम्मेवारी ले। आप 5वां है कि हमको जब से हटाया गया है तब से जोड़ के अभी तक का वेतन दिया जाए, यही हमारी मांग है। और आपके माध्यम से हम नीतीश कुमार जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आग्रह करना चाहती हूँ कि हमारी मांगों को पूरा करिए। जैसे हम अगले साल आपके साथ खड़ा थे अगला इलेक्शन में, इसी तरह से इस साल भी खड़े रहेंगे और आपको वोट दिवाने का काम करेंगे। हम सभी BRP सभी BIC मिलके हम लोग वोट दिवाने का काम करेंगे और चाहेंगे कि आप फिर से सत्ता में आइए। अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग भी बगावत पर उतरेंगे और जो करना होगा वो करेंगे। 7 दिन 10 तारीख से आज 17 तारीख हो गया, हम भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को अपना प्रचार का पड़ा है। ये भी नहीं सोचे कि हाँ एक माँ बैठी हुई है, मंत्री लोग की माँ को गाली पड़ता है तो कितना हंगामा हो जाता है दीदी। आज हम भी एक माँ हैं तो माँ का कोई सम्मान नहीं है, क्योंकि वो बिहार की माँ है, इसलिए सम्मान नहीं किया जा रहा है। क्या लगता है सरकार जो है आपकी 5 मांग, उम्मीद है उनसे। आज जब हमें वहाँ मिलाया गया था उनके सचिवालय में और बोला गया कि आपके बातों को हम पहुँचाते हैं, तो हमें उम्मीद है कि वो हमारे बातों को सुनेंगे। और जब तक नहीं सुनेंगे तब तक मैं यहीं बैठ के उनका इंतजार करूँगी।